हेलो चिल्ड्रेन, आज का टॉपिक है रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सिंपल लैंग्वेज में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा वो सभी रिलेशन होगा, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, अगर नॉन एम्प्टी सेट को बात न करें, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसी को रिलेशन कहते हैं। एकदम इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन अब जो सबसेट निकलेंगे उसमें इसने एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक्सप्लेन किया है द सबसेट इज डिराइव्ड, सबसेट निकाला गया है डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करके। किसके बीच में? फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेते हैं ना, ए कॉमा बी, तो ए और बी, ए फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकेंड एलिमेंट, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करके जो सबसेट बनाया गया है उसको रिलेशन कहा जाता है। खैर, ये चीज़ समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं, सपोज दैट, इसको समझने के लिए हमारे पास दो सेट हैं। मान लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6। ये मैंने दो सेट ले लिया है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। रिलेशन को समझाने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाने के लिए आपको नॉन एम्प्टी सेट ही लेना पड़ेगा, उसमें एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए कि मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये 1 2 3 इसमें लिख दिया, 4 5 6 इसमें लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसी को हमने ये इसको डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रिलेशन 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, कोई न कोई रिलेशन। 1 का रिलेशन 5 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है, 2 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है, 3 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसका मतलब हम तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। 1 का रिलेशन किससे हो सकता है? 4 से हो सकता है। 1 का रिलेशन 5 से। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये सब रिलेशन, ये सब हो सकते हैं रिलेशन। और अगर इनको ध्यान से देखें, इनको अगर हम सेट बना लें, अगर इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दें, तो यही आपको जानते हैं दैट इज ए क्रॉस बी हुआ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। वैसे तो मैंने ध्यान से देखा कि क्या चीज़ें संभव हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ की बात की, लेकिन अब फिर इसको देखा तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कुल इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 से का 6 से, ये ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं मैक्सिमम, और उसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने एक रिलेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है R1 रिलेशन ए टू बी। R1 इक्वल टू, हम अब जब कभी भी रिलेशन की बात होगी तो हम लोग क्या जानते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ही जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होगा जहाँ पर ये रिलेशन दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 3, और x क्या है? एलिमेंट ऑफ ए है, और y क्या है? एलिमेंट ऑफ b है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर ए बी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था,
और ये बता दिया कि जितने भी एक्स हैं वो एक एलिमेंट से। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या मिल रहा है। अब हमको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, कौन सा चाहिए? एक्स किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो 1 अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू 4। मतलब अगर हम x को 1 लेते हैं तो y हमको 4 से रिलेशन 1/4 का हो गया। अब हम x तो इसी में से लेंगे ना, एक एलिमेंट से। अगर हम x को 2 लेते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम 3 लेते हैं x को तो 3 6 हो जाएगा। और तो कुछ संभव नहीं है, एक एलिमेंट ही हम ले सकते हैं x को, तो y के उसी हिसाब से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका एक सेट बना, ये इसी को हम कहते हैं रिलेशन। अब ध्यान देने की बात है कि जो ये रिलेशन है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है कि नहीं? चेक कर लीजिए। 1 4 मिल गया, 2 5 मिल गया, 3 6 मिल गया। तीनों एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ सबसेट। तो इसका मतलब एक ये रिलेशन है। स्टूडेंट्स एक मैं दूसरा रिलेशन ले रहा हूँ, R2 इक्वल टू XY। अब इसको डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू मान लेते हैं, आसानी लेता हूँ, इसी से मिलता जुलता x + 4 कर लेता हूँ। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब क्या होगा? अब इसमें देखिए, अब इसमें आएगा, हमको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, कौन सा? हम x तो यही लेंगे, इसी में से पहले 1 रखेंगे, तो आपको जब 1 रखेंगे तो मिलेगा 5, और 2 रखेंगे तो मिलेगा 6, और जब आप 3 रखेंगे तो मिलेगा 7। तो स्टूडेंट्स 3 रखेंगे, x तो 3 रख रहे हैं, लेकिन y 7 आएगा। y क्या है? b का एलिमेंट, b में कहीं 7 है? नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको करली ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। 3 7 हम नहीं लिख सकते हैं, 3 7 हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा जो एक नया रिलेशन आया 1 5 2 6 का, और ये देखिए क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्या रिलेशन हमने क्या है? रिलेशन कहाँ है? रिलेशन है ये चीज़, ये जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया y इक्वल टू x + 3। अगर इसको वर्ड में लिखें तो मतलब ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू x की वैल्यू से 3 ज़्यादा हो। तो जब कभी भी हम x लेंगे तो y की वैल्यू से 3 ज़्यादा लेंगे, तो जो भी उस तरीके से दोनों ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वही एक रिलेशन होती है। यहाँ पर जो ये चीज़ आपको डिफाइन की y इक्वल टू x + 4, y इक्वल टू x + 3, यही एक रिलेशन होता है। आई थिंक स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने प्रयास किया है समझाने का, लेकिन ये जो रिलेशन टॉपिक है इसको थोड़ा इमेजिनेशन है, और इसको थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया हूँ। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और खास बात यहाँ बता दें कि जो सिंपल लैंग्वेज में बात ये समझनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा उसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे। बाकी चीज़ें हम दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।